वांगचुक जो एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणविद है और वो पधार चुके हैं मंच पर और उनके आने से ही यहाँ पे किस प्रकार का जोश छा चुका है। तो इस सरकार को मतलब अभी भी ये दिख नहीं रहा कि ये गलत है या सही है। मोदी जी को कुछ तो लालच है, वरना वो एक्शन ले सकते हैं इस चीज़ पर भी, पर उन्होंने नहीं। और इस आंदोलन में भी मुंह की खाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वो 12 साल से एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होने दे रहे हैं। ईंट की ईंट बजा देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इस्तीफा नहीं देता तो जंतर मंतर से ये लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये महीना हो 2 महीना हो यही अपना घर का डेरा डाला है, रात हो दिन हो सवेरे हो, हम इसके लिए। मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की स्टेज पे सोनम वांगचुक जो एक शिक्षाविद, एक पर्यावरणविद है और वो पधार चुके हैं मंच पर और उनके आने से ही यहाँ पे किस प्रकार का जोश छा चुका है। आप देख सके लोगों में किस प्रकार से एनर्जी आ चुकी है। यहाँ देखिए इतनी कड़कती धूप है लेकिन लोगों के अंदर उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। जितनी कड़कती धूप है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों के अंदर उत्साह है। जैसा हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्व के रूप में अभिजीत दीपके को देखा जा रहा है और इस प्रकार से सभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। कई बार ऐसे हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और फिर मतलब चले जा रहे हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये हीरो वर्शिपिंग का रूप ले लेगा? देखो, हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। उनके थ्रू हम उनके पीछे पीछे मतलब हम जागरूक हुए हैं कि ये सब गलत हो रहा है, वरना हमें भी जो हो रहा था वो हो ही रहा था। अब वो आगे बढ़े, फिर उनके पीछे हम आए। जो वो अमेरिका से यहाँ तक आ सकते हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये सही है। देखो, अभी भी इतना धरना धरने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद अभी भी पेपर इतने लीक हो रहे हैं कि टेट का पेपर अभी भी लीक हुआ है। तो इस सरकार को मतलब अभी भी ये दिख नहीं रहा कि ये गलत है या सही है। मोदी जी को कुछ तो लालच है, वरना वो एक्शन ले सकते हैं इस चीज़ पर भी, पर उन्होंने नहीं। आप देख लो, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जब जेपी आंदोलन हुआ था तो उसमें भी छात्र आंदोलन पे आए और सरकार ने मतलब उनको भी अंदर करा, पर छात्र झुके नहीं। वही मतलब अभी भी लोग छात्र आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ना झुके ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे। पर सरकार ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। इन चीज़ को उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये छात्रों का बिल्कुल गलत उपयोग हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई जगह कैमरा है, सारा चीज़, और आपको मतलब एक चांस नहीं, ऐसे डर नहीं लगता है कि चेहरा पहचान करके बाद में आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए? ऐसा मैम, अगर हो जाए तो कोई डर नहीं। देखो, डिक्टेटरशिप तो चल ही रही है, उसमें तो नो डाउट। अगर ऐसा होता है तो ये देश हमारा है, इतना बड़ा देश है, डाइवर्ट देश है। अगर देश के लिए जान देनी पड़े तो क्या आपत्ति है? 150 करोड़ जनता हम खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा देश है, इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ है। 23 साल की में जान दे दी थी, सिंह ने जान दे दी। तो हमें हमारा जान नहीं, यहाँ पे 1 लाख नहीं है, सब युवा जान दे देंगे कि देश पार्टी से आज के अंत लोग चाहते हैं मोदी जी ही देश है और बीजेपी ही देश है। ये गलत निकाल ले, देश से पहला कुछ नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी मगर देश यही रहेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बातचीत है, तो ये है ना, आज वही बीजेपी थी जिसमें अटल जैसे नेता थे, अटल बिहारी में उन नेताओं को सलाम है। आज ये है हमारी सरकार मोदी जी, तो देश मोदी जी को देश मान चुके हैं, बीजेपी को देश मान चुके हैं। ये अंधभक्ति है, ये देशभक्ति है नहीं है, इनकी अंधभक्ति है। देशभक्ति है तो यहाँ लोग बैठे अब अजीत भाई सोनम वांगचुक देशभक्ति। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट उसको देशद्रोही कर दिया। एनएसए का मजाक बना दिया लोगों ने। सर, इस प्रोटेस्ट में आप किस उद्देश्य के साथ आए हैं? मैं देखिए, कल हमारा नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का धरना प्रदर्शन था, उसमें शामिल होने के लिए आया। और उसके बाद में पढ़ा तो था मैंने, आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा है पेपर लीक होने के मामले में। तो कल मुझे भी उद्बोधन के लिए मौका दिया था, 3 मिनट का मेरा शाम को 6:30 बजे उद्बोधन हुआ था और आज मैं यहीं हूँ। और क्योंकि आज वांगचुक जी, सोनम वांगचुक जी धरने पर अनशन पर बैठने वाले हैं और मैं इसी के लिए 30 जून तक रुका हूँ और 4 दिन इसी के लिए समय देने आया हूँ। सोनम वांगचुक लद्दाख में जब प्रोटेस्ट किए थे तो उसके कुछ समय के बाद से उनको एनएसए लगा करके अंदर कर दिया गया था। तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, इस बार ये कुछ नहीं लगा पाएंगे। जो लगाया था ना आरोप आप जो बता रहे हैं, उसके बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए और उसको गलत पाया गया। उनको जो है बिना कोई शर्त के रिहा करना पड़ा और ये मोदी सरकार ने मुंह की खाई है और इस आंदोलन में भी मुंह की खाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं,
इसलिए वो 12 साल से एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होने दे रहे हैं। काले किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी थी और इसमें भी उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जो आज ये अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जोत जली है और हम 66 साल की उम्र से युवा, मैंने कल 8 साल के बच्चे तक देखे हैं, तो सब इसमें इस जोत में घी डाल रहे हैं और ये जोत तेज़ी से प्रज्वलित हो रही है। और ये जो जोत है वो बीजेपी की सरकार को जो है सत्यानाश करके जला के छोड़ेगी। सर, पीएम मोदी मन की बात करते हैं स्टूडेंट्स से, जिसमें और अगर स्टूडेंट्स मतलब कि यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन के हो गए कि धूप में बैठ रहे हैं, बारिश में भी बैठ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, रात में बैठ रहे हैं, फिर भी उन पर फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस बात से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो है पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, अनपढ़ आदमी है, बेशरम है और दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। ये अचानक इन्होंने जो है कांग्रेस की विफलता को दिखा करके और लोगों के सेंटिमेंटल इनकेसमेंट हुआ और अब लोग जाल चुके हैं। लेकिन इस समय जो हमारे 4 प्रजातंत्र के स्तंभ है वो चारों ढह चुके हैं और चाहे कार्यपालिका हो और व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया अनरिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन चारों में आता है। और ये आज उत्पत्ति जो इस पार्टी की सीजेआई ने जो बेरोजगारों को कॉकरोच बोला है उसी से हुई है। तो ये जो है अब कुछ नहीं बचा है। मोदी जी अपनी जान बचाते भाग रहे हैं, उधर ट्रंप इनको बेइज्जत कर रहा है और उसकी मार देश को पड़ रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि किल्लत कैसी झेल रहे हैं हम लोग, हमारे जो, और आज आप जो है फ्यूल की, ऑयल की, और अभी आप देख रहे हैं आज जो चिलचिलाती धूप पड़ रही है, पिछले 12 साल में ग्लोबल वार्मिंग डे टू डे बढ़ रहे हैं। और ये जो एसी में बैठे हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन इमिशन को बढ़ा रहे हैं, तो देश का बहुत बुरा स्थिति आ गया है। तो ये युवाओं ने हिम्मत देखी है, आप जैसे यूट्यूबर्स है जो सच्ची बात जनता को दिखा रहे हैं और 100% सफलता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आंदोलन शुरू होता है 0.1% उसमें सफलता से शुरुआत होती है, और जब आंदोलन तेज बढ़ता है 1%, 0.1 हटाते ही 1 होता है, 1 हटाते लोग जुड़ते हैं 10 होता है, 10 से 100 होता है। तो मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस लिए आप आई हैं इस प्रोटेस्ट में? वैसे तो मेरा नाम चांदनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं इसके लिए आई हूँ, अपने बच्चों के लिए आई हूँ। जो मेरे बच्चे जो पेपर लीक हो गए, जो उन्होंने खुदकुशी कर ली है, जो मर गए हैं, ठीक है, और उनके लिए आई हूँ जिनके माँ बाप बेचारे गरीब हैं, पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बेचारों की एड़ी रगड़ जाती है कोई जगह। अब सरकार बैठ के किसी की मजबूरी नहीं समझी कि क्या है क्या नहीं। तुम्हारे तो बड़े बड़े अमेरिका, लंदन, फ्रांस में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आज तुम लोग उसके बच्चों के लिए बैठे हो। एक धर्मेंद्र प्रधान से मैं खास बोल रही हूँ कि जो तुम बैठे हो, तुम्हारे को शर्म होना चाहिए। जंतर मंतर में ये लोग जो धरना खोला है, ये अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं आए हैं। जो तुम लोगों ने रीप करवा रखा है, जो बच्चों को दर दर की ठोकरें करवा रखे हैं, गलती सारी आप ही की है, कोई कुछ नहीं है। आपको सीट से आपको स्थिति पर जितनी भी जल्दी हो दे सकते हो, तब हमारे बच्चे कामयाब हो, अपने घर में जाए और हमारा देश अच्छा आगे जो बच्चे पढ़ाई लिखाए हो आगे पेपर दे। तो इतनी धूप है, गर्मी, तुम तो एसी कूलर पंखों में बैठे हो, तुम्हारे को शर्म होनी चाहिए। जंतर मंतर में कैसे बैठे? आम नागरिकों, हम देख रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में बहुत दूर दूर से लोग, बहुत दूर से आम नागरिक विद्यार्थी आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, लेकिन यहीं कुछ ही दूरी पे ये पार्लियामेंट है, यहाँ के मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनको ये हड़ताल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सुनाई सब कुछ दे रही है। अब सारे हिले डुले हैं, जितना भी हमारा, जितने भी प्रधानमंत्री वगैरह सब अपनी बातचीत चला रहे हैं, हमें भी इधर बैठे बैठे पता चलता है, लेकिन अभी सोच रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे। कल को कोई लोग मरने लगे, हंगामा करने लगे, आग पत्थर मरा चलाएंगे, जब तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान के घर में जाके डेरा खोलेंगे, जब कुछ करेंगे मारा पिटी। अब से ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, डरने की बात नहीं है, हम ना डरेंगे, ईंट की ईंट बजा देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इस्तीफा नहीं देता, तो जंतर मंतर से ये लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये महीना हो 2 महीना हो, यही अपना घर का डेरा डाला है, रात हो दिन हो सवेरे हो, हम इसके लिए मुकाबला करेंगे हमारे बच्चों के लिए। इस प्रोटेस्ट को कवर करने के दौरान हमें एक बहुत अनोखी चीज़ दिखी, वो है इस फ्री स्टूडेंट लाइब्रेरी। तो उसके संचालक हमारे साथ हैं, हम पूछते हैं उनसे कि किस उद्देश्य के साथ और कहाँ से उनके दिमाग में ये उपज आया कि यहाँ पे फ्री स्टूडेंट लाइब्रेरी खोले वो। हम AISF से हैं,
और हमने प्रोटेस्ट के दूसरे दिन से ही यहाँ पे स्टूडेंट के लिए फ्री लाइब्रेरी लगाई है। हमने ये सोचा कि प्रोटेस्ट का एक कल्चर होता है, प्रोटेस्ट अपनी उसके कुछ टूल्स होते हैं। जैसे हमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्दों के कुछ हथियार होते हैं। तो ये किताबें, ये डफली, ये पोस्टर, ये हमारे हथियार हैं। ये किताबें हम लेकर आए हैं। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा है कि हमें लगता है कि जो एजुकेशन है, जो मौजूदा एजुकेशन है, सरकार उसके सिलेबस को डाइल्यूट करके उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को ख़त्म करना चाहती है। और हम ये जो रीडिंग कल्चर है बच्चों में वो लेकर जाना चाहते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सोशली अवेयर हों, पॉलिटिकली अवेयर हों, वो अपने अधिकारों को जान सकें और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर सकें। आपकी क्या डिमांड है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से? इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमारी डिमांड, जो मुख्य डिमांड है, वो है सेफ पब्लिक एजुकेशन। सेफ पब्लिक एजुकेशन में हम चाहते हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन है वो एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और साइंटिफिक हो। और अफोर्डेबल से हमारा मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, दिल्ली का, यूपी, बिहार का, उड़ीसा, झारखंड, कहीं से भी हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। दिल्ली के स्टूडेंट्स को तो मिल पा रहा है, लेकिन जो गांव देहात के एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी कॉलेजेस की एक्सेसिबिलिटी बढ़े और जो एजुकेशन है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस्ड हो, ना कि किसी एक पार्टी की एक विचारधारा के ऊपर। भंगाकरण उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या इनका डिमांड रहा है। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जो जंतर मंतर पे बैठ कर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्द हैं, वो टेररिस्ट की बी टीम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन लोगों के हाथों में देखें तो किसी के हाथ में किताब है, तो किसी के हाथ में पोस्टर है, तो किसी के हाथ में डफली है, तो किसी कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे बैठ करके वहाँ पर चेस भी, वहाँ पर आप दिखाइए कैमरामैन, वहाँ पर चेस भी खेल रहा है। तो जो लोग, किसी के हाथ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे झंडा है। और कुछ टाइम पहले जैसे ये सोनम वांगचुक आए तो यहाँ पर जनगण मन का गान भी हुआ। तो इस प्रकार से कैसे हम कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हैं उनसे बिना मिले या फिर उनकी चीज़ें बिना देखे हुए धर्मेंद्र प्रधान किस प्रकार से इन्हें टेररिस्ट घोषित कर दे रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है।